जगह वे ककिया केवड़ा ककिया और भाई दूध दुआरीन बाड़ा चारा बट्टा के पिताजी गुजर गया ना के वो पड़ोसिया ना मैं पया भेजू माने दाग दे बाता तो घणी ही पण थोड़े मोटा मोटा आदमी कन बैठा जो थोड़ी भूल जावा ताबल डाले इंग्लिश तो आवे है कोनी पण मेरी भाषा के मां थान सही सही बात बताऊं क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ थारे अटा आज को जो मैटर है वो हाथों पढ़ी आई कौन वे वो ही बोल सके पर मैंने भी वो सौभाग्य मिलियो ये वास्ते मैं सारो सब को ऋणी हूँ। बेर जी तेतरवाड़ के 4 बेटा है, 2 बेटा किसान है और 2 या सेवा को काम पड़े है जी में बागिर जी तो सेवा करनी चाहे इनका लक्ष्य सेवा दोनों ही करनी चाहिए। इनका लक्ष्य है कुछ बन के और जनता को बेनिफिट दूं सेवा करूं और सुनील जी का लक्ष्य है कि कुछ नहीं बन के भी मैं सेवा करूं। तो दोनों ने जो समाज को काम हमायो इन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परिवार बहुत ही ऋणी। लाइब्रेरी के प्रोग्राम में मैं 4-5 जगह गया हूँ। लाइब्रेरी को प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है। कारण वो है कि इनमें प्रतिस्पर्धा जाके कंपटीशन भी मैं पूछे काल तू कितना घंटा पढ़ियो मैं इतना घंटा पढ़ियो तो इनमें सबों बड़ो ध्यान रखना है कि माइंड ने स्थिर रखना इनमें हताई नहीं करनी अपनी अपनी किताबें पढ़ना वो काम बहुत ही जरूरी है। अगर बिना हताई खानो बना दियो तो आप कामयाब नहीं होला। सबों पहले वो आपने प्रण लेना पड़े और आजकल पहली तो हमने बूढ़िया की बहुत बड़ी मजबूत पढ़ाई होंगी जगह वे ककिया केवड़ा ककिया बहुत ही एक अच्छा क्या याद करने का जगह एसपी साहब बताया कि केड़ी पढ़ाई करता। अब पढ़ाई का साधन बहुत है और इस साधन में ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जोधपुर में जयपुर में हर जगह गली गली खुली है और हर स्टूडेंट में पूछा तो बैगे में लाइब्रेरी में है लाइब्रेरी में। तो इन लाइब्रेरी को जगह है वो सदुपयोग करना है और सदुपयोग जितना करना है आप पढ़ो ज्यादा हमने 10 घंटा 12 घंटा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 घंटा नींद लेनी और 8 घंटा अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ो एक माइंड एक जगह लगा इनके लिए आप योग भी करो। योग के मायने एक योग एडो भी आवे जो माइंड स्तर में क्यों चेयरमैन साहब योग जरूरी है। तो 5-10 मिनट को आप योग करो और माइंड स्तर रख और पढ़ाई को आप पढ़ाई की तरफ के अंदर ध्यान रखो ताकि आप की पढ़ाई कामयाब हो। और सब बड़ा सपना हम सपना तो थे स्कूल जाओ ना टाबर तो के सपना देखे सपना मायतान देखना चाहिए कि हमारे बच्चे ने के बनावना बे स्कूल को ध्यान रखनो। स्कूल बच्चों स्कूल जा लारे मास्टर स्कूल में जानो मेरे टाबर कुकर है पढ़े नहीं पढ़े बदमाशी करे के है पचे सबों बड़ो रोल माता को है। जिंदा भी बच्चों स्कूल में घरे आवे टाबर कायो उड़ो आन बस तो फेंकन रोटी मात बैठिया करे। आवाज सही है झूठी है? सही है। तो बी टाइम आप जी रोटी जीम लो घंटों घंट रेस्ट कर लो। माताओं का दायित्व बनता है कि वो वापस आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे और वो साल भर करेला तो थारी आदत पड़ जाती। आपकी आदत पड़नी चाहिए पढ़ाई की तरफ कि आप स्कूल में आया पढ़ाई करी रोटी जिमी लाइब्रेरी जानो और एक फिक्स प्रोग्राम और घना है न्यातांगमा खर्चांगमा है ब्यावांगमा अटे कम टारगेट रखनो और जानो तो जी मिन फुटो टाइम आ जाओ। क्यों क्या जगिया जगिया बाहर की टाइम है। अगर इंग मां आप ज्यादा लापरवाही करी तो जिंदगी भर तकलीफ पाओला और इंग मां अगर आप लोग सदुपयोग ले लियो टाइम को तो आप जिंदगी भर साहब कह जो ऐश भी करोला और सुख भी पाओला समाज को नाम रोशन करोगा माता पिता का नाम रोशन करोगा दुनिया आपको सलाम करेगी। और विशेष तौर में बेटिया ने कहना चाहूँ थार के न 2 विकल्प है बढ़िया पढ़ोला तो अफसर बनोला टीचर बनोला सीए बनोला वकील बनोला
पुलिस में नौकरी मिलेला, IPS बनोला, IAS बनोला, और नीना तो हाउस वाइफ बन, और भाई दूध दुआरी बाड़ान चारान बट्टान ए रहेला। तो आ थाने तय करनी है। जिंगी माता हाउस वाइफ है बांध देखो, और पढ़ी लिखी हाँ मैं देखो टीचर बैठी है बांध देखो। तो आप ऐसी तुलना करो कि आप लोगों को बढ़िया भविष्य बनाना है, और उसके लिए आपको पढ़ना है, ये बहुत ही जरूरी है। और पढ़ने को उदाहरण है थारा में, स्टेज तो मिले नहीं मिले, स्टेज तो मान लो मैं नहीं पढ़ी लिखी तो ही मिल गो, पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। ये बात साहब ने अभी बताई, ये साहब ने उदाहरण है। अब ये सामान्य परिवार हुआ थारे अटे बीकानेर का 3-4 IPS है, IAS है, आज एड़ा अफसर है जैसे DIG कैलाश। मतलब मैं टीम में आऊं 7 दिन पहले मैंने कहो कि मैं आला गोड़ू संजय जी मैं और मारी तीना में प्रोग्राम बने हो, पर वो इतने बड़े आदमी हैं कि वो जयपुर शहर छोड़ नहीं सके। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है कि मैं आ नहीं सकूं, कारण उनके ऊपर जिम्मेवारी है। अभी देवेंद्र जी के भी क्राइम मीटिंग DG साहब ले रहे थे, इन्होंने भी कहा मेरे को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? इनके ऊपर जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी उसी आदमी को मिलती है जो आदमी अच्छे पद पे है और जिम्मेवारी लायक है, जिसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो आदमी को ही जिम्मेवारी मिलती है। और आप लोग कामयाब हो, और जितना भी लोग कामयाब हुआ है, बाऊ मेरो निवेदन है कि आप कभी भी अपने समाज को और अतीत को कभी भी मत भूलना, ये मेरा इन सब से निवेदन है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए किसी और भाई को बहन को जितना मैं कामयाब कर सकूं उतना मैं कामयाब करूं। और जो अभी यहाँ स्पीच दे के गए हैं, इतने बड़े पद पे इनका सिलेक्शन हुआ है, धन्यवाद है इनको, इनके माता पिता को कि इन्होंने मेहनत की और एक उदाहरण बन के अपने सामने खड़े हैं। परी ने कितनी मेहनत की, अपने समाज की पहली IAS SI। तो आप परी को, लड़कियों को आप परी को आइकॉन बनाओ, और आप उनका लक्ष्य ध्यान में रखते हुए आप पढ़ो, तो आप भी परी बन सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। मेहनत करनी चाहिए, अपना खान पान अच्छा, आपने घर को दूध दही आपने विटामिन फुल शरीर के मां अपन पढ़ने को ही ध्यान रखना है, तो आपनो माइंड बहुत अच्छो है, काम करेला और आप लोग कामयाब होला। दूजो सुनील जी मेरो निवेदन है, सुनील जी थारे गुरु कोटा पढ़िया और बट पढ़न बांगी दुकानदारी है लिए सिकर थे, सिकर वट लियो थे भी यहाँ की दुकानदारी अटेला, और ये मारवाड़ में फैलाओ जो अटे हजारों बच्चा कामयाब वेला, बच्चा की दुआएं CLC चेयरमैन को मिलेगी। थे मोड़ा मत पढ़ो, आगे स्टैंड घनी है, ए तो फ्री पढ़ावनी इतना सेवा भाई आदमी है, मतलब 80-80 बच्चा ने फ्री पढ़ावे। तो ये आप भी मेहनत करो, हाथे आदमी जोड़ो, और आप भी वहाँ दुकाना ना जितनी भी है कि कोटाऊ लियो कि अटू ला, और शिक्षा को आप बनाओ, और आपने विश्व समाज 36 को आपने समर्थन है। और डेजर्ट के लिए सहयोग तो करना ही है, सहयोग हर तो भूले। और एक बात को ध्यान रखना बच्चा, आप लोग जब भी स्कूल जाओ, घरे माँ बाप दादो नाना नानी दादी जो भी आपने घरे वे बाने पूछ से निकलो कि माँ मैं स्कूल जाऊं, उससे उनका दिल बहुत खुश होगा। ये संस्कार की मेन बात ये है। और जब आप वापिस आते हो तो भी घरे दादो बैठा हो तो 2 मिनट 1 मिनट के दादा बैठा हो, रोटी जिम लिया कहाँ जिम, दादा के इस यूं ज्यादा की नहीं चाहिए, जन्माया और बच्चों को प्यार ही दादे चाहिए। और संस्कार थारे काम आवेला जब आप लोग बूढ़े हो जाओ,
तो इसलिए ये संस्कार घरे आना जाना पूछना बहुत जरूरी है। इससे प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है और दादो दारो दूनी लाड रखे। नहीं तो कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो पढ़ के अमेरिका चले गए, सुना है, सच तो क्या है, चुटकुला है कि पिताजी गुजर गया ना के वो पड़ोसिया ना मैं पया भेजूं माने दाग दे दे। ये स्थिति भी है। तो अपने को अपना समाज, अपने मारवाड़ का समाज संस्कारवान ही है और संस्कार को कायम रखना चाहिए। और जो भी अब साहब कितनी बढ़िया बात बताई आगे परिवार की, कितनी बढ़िया बात बताई, कितना कामयाब है, कितना पूछता, कितना क्या होता। तो वही अपने को अपनाना है कि अपने भी अपने बुजुर्गों को बहुत ही सम्मान देना। आगाज टीम इन्होंने भी बहुत 3-4 लाइब्रेरी बनाई है। और सुनील जी थारे साथ कौन है? सुनील जी ने ये लाइब्रेरी बनाई है, तो सुनील जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ 50,000 रुपया मेरी पर्सनल अब आ रही ने रोकड़ देवा लोगों। मेरी आ डिमांड है कि इसके अंदर सीसीटीवी लगानी। कोई भी जो ये लाइब्रेरी खोले उसमें सबसे पहले सीसीटीवी लगानी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो आप कटे ही बैठा ध्यान रख सको भाई ये बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको टोक सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। बच्चों के अंदर डर रहे कि आपा तीसरी आंख में हाँ इन वास्ते आपा ने पढ़ना, ये बहुत ही जरूरी है। और कम ज्यादा लागे तो बढ़ जाएगा। सीसीटीवी मेरी तरफ 50,000 रुपया भी बात तो घनी ही पर थोड़ा मोटा मोटा आदमी कन बैठा जो थोड़ी भूल जावा। हाँ एक मेरो निवेदन है थे हगड़ाई पंच और बड़े बड़े आदमी बैठे हो, आप लोगों से निवेदन है थे गांव स्तर में कमेटी बनाओ। अगर वाकई आपने बच्चा ने कामयाब करना है तो गांव स्तर में घर जीव दीठ 100 रुपया लो महीने साल का ले लो। गोड़ू की एक कमेटी बना दो तो मेरे ख्याल साल भर का लाख रुपया भेड़ा, 1-2 लाख रुपया भेड़ा हुई। अगर जीव दीठ 100 रुपया लो तो बहंगा जगह आमने जिनमें प्रतिभा है और बच्चों जिनको परिवार थोड़ा आर्थिक दृष्टि कमजोर है बिना पढ़ाने में सहायता करो तो कई बच्चा कामयाब हुएला। चाहे कोई खेल में है तो खेल वाले की मदद करो, चाहे पढ़े वाले है तो पढ़े वाले की मदद करो। आबाद हर गांव में कमेटी बननी चाहिए। हमारे बेटे भी 3-4 बनाई, एक मदासर में कहो मैं बनाई कटा नहीं बनाई। और आप लोगों को निवेदन करा कि हर गांव में एक बजू में थे बनाओ। बोल दा प्रधान साहब तो एक गांव की कमेटियों कहेगा रुपया भेड़ा हुए पैसा हुई सब काम हुए, पैसा हुई लाइब्रेरी खुली है, पैसा हुई पढ़ा हुए, CLC भी पैसा हूँ पढ़ा हुए। ठीक है 80 बच्चा है फ्री कर दिया। आगे भी एक सीमा है, आगे भी खर्चो है, खातो है, पैसा देना पड़े, पढ़ावनिया देना पड़े, फैकल्टी देनी। फैकल्टी को मतलब पढ़ावनिया हुआ सब तो आंगो भी खर्चो है। तो एक हर गांव में एक कमेटी बनाओ और बच्चा को सहयोग करो, बच्चा ने पढ़ो। आपा बहुत ही पीछे रेवड़ा। हाँ आपा किसान को माँ जाट बिश्नोई या किसान को बाबा 2000 साल हुई आपा खेती के अलावा कोई काम नहीं करियो। और राजपूत समाज शासन करियो है, सेना में रहा है वह पढ़िया लिखिया, चारण समाज पढ़िया लिखिया, बनिया समाज पढ़िया लिखिया, ब्राह्मण समाज पढ़िया लिखिया। आमणो समाज जो है बहुत बैग रहे है। इन गैप ने आपने पूरो करनारू पूरे समाज ने एक हूँ और आप बच्चा ने पढ़ा हुआ तो ही बांगे आप बराबर पहुंचा, नहीं तो बराबर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और अभी शिक्षा को ही काम है। हालांकि मैं तो एक एडो आदमी हूँ जो बिना पढ़िए ही कामयाब हो, पर एडा आदमी 5 लाख में एक आदमी वह जिंगे थाल पड़ जाएगा। बाकी हमारे घर में तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, हमारे तो दूध का धंधा था, प्योर पशु पालते थे, किसान को धंधो हो। और राम सिंह विष्णु जड़े मोटा आदमियों की सेवा करी भी को थाल पढ़ो जो को पड़ गई। बाकी पढ़ाई 100% सक्सेसफुल है, इनमें कोई दो राय नहीं। तो मेरा आपको निवेदन है कि आप पढ़ाई करो और अपना जीवन बढ़ाओ
और माता पिता का नाम रोशन करो। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, भारत माता की। धन्यवाद।